हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की हिंदी का जो पेपर है उसका पूरा हल देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इसका पूरा हल देखने वाले हैं, 1 से लेके लास्ट तक के सभी जो प्रश्न हैं उनके आंसर्स। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1, जिसमें दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला विकल्प है मीराबाई की मूल भाषा थी। तो मीराबाई की मूल भाषा क्या थी? राजस्थानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 2 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। दूसरा आपका दिया गया है पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बशीधर को पद पर नियुक्त किया था, तो मैनेजर के। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद में आपका अगला ऑब्जेक्ट जो है वो है कुएं की खुदाई की जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें फावड़े से, बसूली से, कुल्हाड़ी से और छेनी हथौड़े से। तो कुएं की खुदाई जो है यहाँ पर आपका 12 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट वाला आपका आता है विकल्प ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें आपका जो है 1936 सन 1936 में इसका आंसर हो जाएगा। देख, तो यहाँ पर इसके लिए हम टिक कर लेंगे और अपनी आप आंसर शीट में लिख सकते हैं सन 1936 में 8 नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद में इनमें से महाकाव्य, तो महाकाव्य इसमें रामचरितमानस जो है महाकाव्य है, तो 12 नंबर का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पूरा हाल इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपका पहला खालिस्तान दिया है। खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो वो है सुमित्रानंदन पंत। तो पंत जी को क्या है, मतलब प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। तो यहाँ पर पंत भर लेंगे। इसके बाद दूसरा बचपन से खालिस्तान को साग्र बुद्धि का था, तो यहाँ पर मोहन आ जाएगा। इसके बाद में लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका क्या है, गान पान है, तो यहाँ पर आप रख देंगे गान पान शब्द को भरेंगे। इसके बाद में रस के खालिस्तान अंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 4। तो 4 अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा मधुरता का शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर क्या है, माधुर्य। तो सेकंड वाला जो है वो आपका सही होगा, तो यहाँ पर माधुर्य भर देंगे। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, सत्य सत्य बताने हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आपका अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ियाँ, और तीसरे में आपका क्या था, सत्य सत्य थे। तो निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, यह एक असत्य है। और पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, यह सत्य है। इसके पहले का भी आपके लिए क्या है कि बाद काल में समास के 4 प्रकार थे, ये असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे के सारे आंसर आपके लिए लास्ट में हैंड रिटन टाइप से दिखा देंगे, वहाँ पर सभी PDF में आंसर आपके शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर जितनी हैं वो देख सकते हैं आप। का नंबर का जो है आओ मिलकर बचाएं, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, निर्मला पुतुल के द्वारा। पर मेरी कहानी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। ये सही जोड़ी हो जाएगी। रात दिन, रात दिन में क्या है, द्वंद्व समास है। और वाक्यम रसाक्तम काव्यम, इनके दूसरे मतलब लेखक हैं, तो वो नीचे जिसका ये वाक्य लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ है, ये सही जोड़ी हो जाएगी आप किसकी पहले की, जिसका अर्थ चिपका हो। ठीक है, जिसका अर्थ चिपका हो उस वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, तो यहाँ पर श्लेष आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सभी सही जोड़ी देखी। इसके बाद में एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ी जा रही थी, तो बहुत ही शराब पीने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा शराब। इसके बाद में अगला है कि भारत माता पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इनके पाठ का लेखक का नाम है, आपके लिए आगे PDF लगी हुई है जिसमें सारे के सारे आंसर लिखे हुए हैं। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, सीमित भाषी बोलते हैं। ठीक है, और मोहन को गरम भैंस का दूध पिलाइए, तो यह वाक्य शुद्ध करना है। इसका आंसर भी आपके लिए मिल जाएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। पतन पाखंड जिले में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास है। फिर यहाँ पर कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, तो इसका भी आंसर आपके लिए मिलेगा। यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न पत्र, यहाँ से आपके आंसर शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, तो PDF लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के आंसर शामिल किए गए थे। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए। और यहाँ पर ये रहे आपके सत्य सत्य जो आपने
वहाँ पर कंप्लीट नहीं देख पाए हैं। कमीज़ ना हो पर लोग अपने पैरों में अपना पेट ढक लेते हैं, ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद में है जामुन का पेड़, कहानी निधा विधा है, ठीक है, तो वो सत्य है, कहानी विधा है, यह भी सत्य है। इसके बाद वैदिक काल में संगीत 4 प्रकारों का उल्लेख है, यह सत्य है। और इसके बाद असत्य है और यह सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर सामने आंसर लिखे हुए हैं, इनके लिए लगा सकते हैं। इसके बाद में ये सही जोड़ियाँ हैं आपकी, इनके लिए भी आप देखेंगे और अपनी आंसर शीट में लिख लेंगे। इसके बाद में शुद्ध मतलब एक वाक्य में उत्तर देने वाले ये प्रश्न थे, इनके लिए भी देखा आपने। तो इसमें से आपका कौन सा रह गया था? पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो आपके सेकंड का था। भारत माता पाठ के लेखक का नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल। इसके बाद में है मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आंसर थे। फिर इसके बाद में आपका अगला प्रश्न जो आता है 6वें नंबर का, वो कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इसके लिए आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे। फिर लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? यह आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है, अथवा का है उसके। फिर कवि ने अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है? यह इसका आंसर है, यहाँ पर नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में मियाँ नरीचुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था? उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया? तो उसका उत्तर लिखा हुआ है, इसके लिए भी नोट कर लेंगे। तो सभी के आंसर आपके लिए दिखाए जा रहे हैं, बस आपकी प्रश्न नंबर जो ऊपर नीचे हो सकता है, इनके लिए आप अपने प्रश्न पत्र से मैच करते जाइए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। यह जो है एक पत्र आया था, ठीक है, तो यह पत्र आपके लिए लिखना है, इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद में इस प्रश्न में व्याख्या की गई है, तो व्याख्या लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये अखबार जहाँ में ये संदर्भ है, व्याख्या है 6वें नंबर का, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर संदर्भ है। और ये यहाँ पर इनकी विशेषता प्रसंग दिए गए हैं व्याख्या सहित, ठीक है, इनके लिए नोट करते जाइए। यह भी आपके संदर्भ व्याख्या में आता है, तो इन सभी के लिए आप नोट करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। फिर बिका दिया घर द्वारा, इस प्रकार का ये आपके लिए गद्य दिया गया है, तो इस गद्य खंड के लिए पद्यांश के लिए आपका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखने को आया है, तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर आपके लिए साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकती है। फिर शेखर जोशी का यहाँ पर आपके लिए जीवन परिचय है, तो इसके लिए भी लिखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि उनकी हेल्प हो सके। यहाँ पर साहित्य में स्थान लिखा हुआ है शेखर जोशी का, ये प्रेमचंद जी का है, तो ये उनकी बस शैली लिखी हुई है। यहाँ पर ये मुंशी प्रेमचंद जी की क्या रचना भाषा, और यहाँ पर ये शैली थी और ये साहित्य में स्थान था, तो इस प्रकार से पूरा हो जाता है। फिर यहाँ पर कला पक्ष और साहित्य में स्थान ये लिखा हुआ है आपका, इसके लिए भी नोट करेंगे। लिखा है ये भवानी प्रसाद मिश्र का, तो ये रचनाएं हैं, ये आपका यहाँ पर भाव पक्ष है। इसके बाद में ये भाव पक्ष दिया गया है और यहाँ पर साहित्य में स्थान है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके लिए इन सभी का लिख लेना है। सुमित्रा नंदन पंत जी का भाव पक्ष दिखाया गया है। इसके द्वारा अगला प्रश्न है विशेषता या बातों का समावेश, ठीक है। तो इसके लिए आप ये कुंडलियाँ की उदाहरण सर्वोदाहरण परिभाषा लिखनी थी, तो यहाँ पर यह उदाहरण भी है और उसकी परिभाषा भी है। तो इस प्रश्न के लिए भी नोट लिखेंगे आप। प्रश्न आपके आगे पीछे हो सकते हैं, आपके लिए अपनी वर्कशीट से मैच करते जाना है प्रश्न पत्र से और लिखते जाना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तो उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कारण बताना था, तो ये कारण बता दिया। इसके शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर है, तो यह प्रश्न जहाँ भी हो उसका यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में लिखित अंग्रेजी शब्दों को हिंदी प्रयोग में लिखना था, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सभी के लिए नोट कर लेंगे। फिर कविता में आँखें पीड़ा के लिए किसके लिए जिम्मेदार बताया, ठीक है। किसान को पीड़ा के लिए किसके जिम्मेदार बताया गया है, उसका आंसर है, तो इसके लिए नोट करेंगे। विरोधाभास अलंकार को साधारण समझाना था या परिभाषा देनी थी, तो यहाँ पर दिखा है विरोधाभास अलंकार की साधारण परिभाषा लिखो, ये रहा। ये मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखी गई है, इसके लिए नोट कर लेंगे। फिर कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, आंसर लिखा हुआ है, आप इसके लिए नोट कर लेंगे। इसके बाद में शुद्ध करो, तो यहाँ पर 2 वाक्य थे, शुद्ध हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए शुद्ध करके लिखा गया है, आप लिख सकते हैं। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, और यहाँ पर वाक्य में प्रयोग है उन मुहावरों का, यहाँ पे भी 2 दिए गए, गुड़ गोबर कर देना मतलब बनाया काम बिगाड़ना, तो यहाँ पर उनका वाक्य प्रयोग दिया गया है, लिख लेंगे आप।
ठीक है। शब्दकोश क्या है, शब्दकोश के नाम लिखो, उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। 5वां है, ये चौथा प्रश्न है। पत्रकारिता से आशय, यहाँ पर जो भी क्रमांक हो वो नहीं देखना आपके लिए, अपने प्रश्न पत्र में देखना कि यह प्रश्न किस नंबर पे है, उसी के हिसाब से आपके लिए इसको आंसर में लिख लेना है। फिर मौखिक संचार का क्या अर्थ है, उसका उत्तर था। डायरी लेखन क्या है, उसका उत्तर था। ठीक है। और ये लोक नृत्य और राज्य कहाँ पे कौन कौन से होते हैं, ये सभी लिखे गए हैं। फिर चचेरे कुएं की खुदाई के समय अपने सिर पर टोपी क्यों धारण करते हैं, ठीक है, जेजारों खुदाई के समय। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, नोट कर लेंगे। फिर नेहरू जी ने भारत के सभी किसानों को कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। नेहरू जी से भारत के सभी किसान कौन कौन से प्रश्न करते थे बार बार, को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके लिए नोट कर लेंगे। फिर है लाहौल स्पीति में आगमन की क्या कठिनाइयाँ हैं, तो इसके लिए भी आपको लिखना है। ठीक है, ये सभी प्रश्न थे, इनके लिए आपने देखा। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।